हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखा था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो बिना समय गंवाते हुए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जिसको कि ज़्यादा ज़रूरत है उसको पास आप शेयर कर सकते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, वो था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वर्किंग। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसा ही है। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि टू सक्सेसिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। टू सक्सेसिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आके क्या आ जाएगा, हमारा रेशियो। क्या आ जाएगा, रेशियो। मीन्स टू सक्सेसिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो हमें हमेशा हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो बाय थ्योरेटिकली वी कैन राइट, अगर फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म क्या होगा हमारा ए आर स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या होगा ए आर क्यूब होगा, उसके बाद क्या होगा ए आर टू द पावर 4 होगा, तो उसके बाद ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है। जो सक्सेसिव टर्म्स लेंगे, जो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है, जो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो इसमें हमारा ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा डिवीजन, वो आएगा हमारा आर। इन दोनों के बीच का भी जो डिवीजन होगा, जो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो क्या होगा आर स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, वो क्या होगा आर। इस केस में भी देख सकते हैं आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वो क्या होगा आर। मीन्स इन ईच केस क्या है हमारा, जो टू सक्सेसिव टर्म्स का जो रेशियो है वो हमेशा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और कह सकते हैं कि आर जो है हर एक टर्म्स में आर जो है मल्टीप्लाइड किया हुआ है, तभी तो हमारा जो सीरीज बन रहा है उसमें जो आर है वो हमारा कॉमन रेशियो है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर ए हम क्या कह सकते हैं, ये जो है हमारा वो है हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है फर्स्ट टर्म है। और आर जो है हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन मीन्स रेशियो जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है। इन ईच केस द रेशियो आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, उसके बाद क्या आएगा 64 हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या है 2 है, 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या है 2 है, 16 डिवाइडेड बाई 8 क्या है 2 है। मीन्स इन ईच केस द रेशियो ऑफ द टू सक्सेसिव टर्म्स आर सेम। तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, वो है हमारा वो जीपी में सीरीज है। और कह सकते हैं 3, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, ये भी हमारा क्या है सीरीज, वो है हमारा जीपी में। क्यों, क्योंकि इन हर एक केस में जो रेशियो है वो है हमारा 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो डिफिनीशन देखे थे उसी पे आते हैं। जो हमारा ए
जीपी का जो सीरीज होता है वो है हमारा ए है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है ए आर, उसके बाद ए आर स्क्वायर है, उसके बाद ए आर क्यू है, उसके बाद ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, ठीक है। उसी तरह एन टर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए जो है हमारा क्या है, वो है फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, वो है हमारा ए आर स्क्वायर, ए आर। जो थर्ड टर्म है वो है हमारा क्या है, वो है हमारा ए आर स्क्वायर। जो फोर्थ टर्म है वो है हमारा ए आर क्यूब। ये हो गया हमारा फिफ्थ, ये हो गया हमारा सिक्स्थ। तो इन ईच केस क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है यही कि जो ए है जो हमारा कांस्टेंट है, बट जो जो वैल्यू है आर का वो हमारा डिफर कर रहा है। कितने से डिफर कर रहा है, तो सेकंड के केस में आर का पावर क्या है, 1 है। थर्ड के केस में आर का पावर 2 है। फोर्थ के केस में आर का पावर कितना है, 3 है। फिफ्थ के केस में आर कितना है, 4 है। तो इन ईच केस जो nth टर्म है, जो भी टर्म है उससे एक कम वैल्यू, उसके उससे एक 1 पावर कम है आर का। तो उसी तरह अगर हम nth टर्म लेते हैं, nth टर्म, तो ए तो हमारा सारा में सेम है, तो ए इंटू आर। अब आर का पावर कितना होगा, जो भी टर्म है उससे एक कम। तो यहाँ पर nth टर्म है तो उससे एक कम, एक टर्म कम क्या आएगा, n-1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो टी एन का वैल्यू है वो है हमारा ए इंटू आर टू द पावर n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये nth टर्म निकालने का। टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1, ठीक है। ये हमारा क्या है, जीपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो जैसे एग्जांपल्स जो लिखे थे, जो 2, 4, 8, 16, 32, अगर इसमें हम टी 10th टर्म निकालते हैं तो ए कितना है, 2 इंटू आर कितना है, इन ईच केस 2 है, टू द पावर n-1। n यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 टू द पावर 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 10। और 2 टू द पावर 10 कितना होता है, वो है हमारा ये 32 हो गया, ये 64, उसके बाद 128, उसके बाद 256, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 2 से, 512 एंड 1024। तो यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th मीन्स 10th जो है वो हमारा 10 टू द पावर 24 है, ठीक है। तो nth टर्म कोई भी जीपी का निकालने का फॉर्मूला जो है वो है हमारा a इंटू आर टू द पावर n-1, ठीक है। अब इसका जो nth टर्म तो निकल गया, अब हम इसका सम निकालते हैं, ठीक है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो जो थ्योरेटिकल है पोर्शन उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, जीपी का जो सीरीज है वो क्या है, अब सम चूंकि निकाल रहे हैं एस अप टू nth टर्म, तो सम जो है वो हमारा जीपी का सीरीज है, वो है हमारा जीपी क्या है, ए है, सेकंड टर्म ए आर है, फिर थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद ए आर क्यू, उसके बाद ए आर टू द पावर 4, और लास्ट टर्म क्या है हमारा, ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। अब इसमें हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं। आर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, उसको बाद में पता चलेगा। वो हमारा एस एन का निकालने का जो फार्मूला है, एस एन हमको तभी निकलेगा जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आर से अगर एस एन में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म में आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू आर, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी तुरंत थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह बढ़ते जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए आर, क्योंकि आर से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो जाएगा ए आर टू द पावर एन। उससे पहले एक टर्म क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर n-1। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं,
सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, r इंटू एस एन माइनस एस एन। देखना सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को घटा रहे हैं, माइनस एस एन, फर्स्ट इक्वेशन का जो सारा टर्म्स निगेटिव हो जाएगा। जब निगेटिव हो जाएगा तो ए आर से कट जाएगा, ए आर स्क्वायर से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इसके कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा ए बचेगा और ए टू द पावर आर, ए इंटू आर टू द पावर एन बचेगा। तो चूंकि सेकेंड से फर्स्ट को घटा रहे हैं तो ये पॉजिटिव में होगा, मीन्स ए इंटू आर टू द पावर एन, और ये माइनस में होगा, तो फर्स्ट माइनस में है, ठीक है। यहाँ से एस एन कॉमन लेते हैं तो आर माइनस वन इज इक्वल टू ए, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो आर टू द पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से एस एन जो हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन, एक मिनट बड़ा सा लिखते हैं, यहाँ से एस एन जो हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म इन द जीपी, ठीक है। जीपी का जो निकालने का जो सम हो गया वो हमारा इस फॉर्मूले से निकलेगा। अभी एग्जांपल देख लेते हैं, 2 4 8 16 32 64। अगर हम s, चलिए इसमें से 7 तक निकालते हैं तो 7 तक क्या निकलेगा, a है, पहला टर्म क्या है, a है, 2 इंटू आर, आर इन ईच केस क्या है, 2 है, तो 2 टू द पावर n, n क्या है 7, 7 टर्म तक निकाल रहे हैं, माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, 2 माइनस वन। चलिए इसको निकालते हैं, 2 टू द पावर 7 कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 128। तो 2 टू द पावर 7 128 माइनस वन डिवाइडेड बाई वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 127 इज इक्वल टू 452 254। तो एसन का फॉर्मूला हमको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इन ईच केस में हम क्या देख रहे थे, जो हमारा प्रोग्रेशन है वो हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स आर का वैल्यू जो है वो हमारा एक से बड़ा है। अगर एक से छोटा रहेगा, मीन्स जो सीरीज जो दिया हुआ रहेगा वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा, अगर आर का वैल्यू लेस देन वन होगा, मीन्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 ही ले लिए, 2 के बाद क्या आएगा 1/1, 2 के बाद 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/8, उसके बाद 1/16। इन ईच केस यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या है 1/2, इन दोनों का जो रेशियो क्या है 1/2, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है 1/2, इन दोनों के बीच का रेशियो 1/2, इन दोनों के बीच का रेशियो 1/2। तो यहाँ पर r जो है कांस्टेंट है और वो 1/2 है, और 1/2 जो है जो 0 से बड़ा है बट लेस देन 1 है। तो इन दिस केस हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एन, एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी। तो सेम फार्मूला हम लोग यूज करेंगे ये वाला, तो ये फार्मूला यूज करते हैं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। तो चूंकि यहाँ पर आर जो है एक, आर का वैल्यू है जो एक से छोटा है, जो एक से छोटा होगा तो उसका पावर जो है इन्फिनिटी तक चला गया है, कहाँ तक है, वो है हमारा इन्फिनिटी तक है। क्योंकि वन, इसको आर टू द पावर इन्फिनिटी है, आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो ये हमारा वैल्यू दे देगा 0। 0 कैसे देगा, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब लिख लेते हैं 0 माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन,
माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो एस इन्फिनिटी जो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट पूछ देते हैं। इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी का सम अगर कैसे निकालेंगे तो ये फॉर्मूला से निकलता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, वहीं आर का वैल्यू जो है लेस देन 1 रहेगा। तो अभी देखते हैं इसी फॉर्मूले में, इसी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी निकालते हैं, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। ए इंटू ए यहाँ पे क्या है 2 इंटू आर क्या है यहाँ पर 1/2, 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर 1/2 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम 2 इंटू 1 टू द पावर 2 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2, ठीक है। अब यहाँ से 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर इन्फिनिटी, 2 टू द पावर इन्फिनिटी तो बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, उसको 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जब कोई कांस्टेंट नंबर को लार्ज नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू समथिंग आता है 0.0000 करके, तो उसको टेंस टू 0 ही एज्यूम करते हैं, तो 0 हो जाएगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई -1/2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -2 डिवाइडेड बाई -1/2 इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस कैंसिल। अगर इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं एस इन्फिनिटी तो ए है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर है हमारा 1/2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हाफ क्या होगा 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो ये इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो इस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली इस फार्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सम ऑफ इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी जीपी का जो रहेगा वो अगर आर का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा, उसी केस में इस फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, सभी फार्मूला में यूज नहीं करेंगे, ये फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमारा आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा, मीन्स वो इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, जो सीरीज रहेगा वो इंक्रीजिंग फॉर्म में रहेगा, और आर जब लेस देन 1 रहेगा तो ये हमारा जो सीरीज रहेगा वो हमारा क्या में रहेगा डिक्रीजिंग फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म में, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स भी देख लिए। तो यहाँ अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जो nth टर्म निकालने का जो फार्मूला देखा हमने, उसके बाद सम निकालने का फार्मूला देखा, और अप टू इन्फानाइट तक अगर r का वैल्यू लेस देन 1 है तो वो देखा, ठीक है। अब आगे कुछ हम की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स ऑन जीपी। तो पहला जो की पॉइंट है, इफ अ कांस्टेंट नंबर is multiplied or divided to a GP series, then the obtained series will be in GP, ठीक है। इसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा कोई टर्म हो गया 2, 4, 6,
2 4 8 2 4 8 16 32 64। तो अगर कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 4 8 16 32 64 128। ये भी हमारा जीपी में है और ये भी हमारा जीपी में है। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वो हमारा अरिथमेटिक मीन का पार्ट था। जो ज्योमेट्रिक मीन, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। ठीक है, अगर इसमें हम डिवाइड कर दिए, चलो 1/2 से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये 4 8 16 32। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा जीपी में है। तो अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, जो सीरीज जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा, मीन्स जो सीरीज रहेगा वो हमारा जीपी में ही रहेगा। सेकंड जो है, इफ 2 जीपी सीरीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, then the series will be in the GP. Same way, अगर 2 4 8 16, चलो इस केस में लेते हैं 2 2 हो गया, 2 टू द पावर 2 हो गया, 2 टू द पावर 3 हो गया, 2 टू द पावर 4 हो गया, 2 टू द पावर 5। ये हमारा क्या है, जीपी में सीरीज है। ठीक है, ठीक है, और एक और सीरीज ले लेते हैं 3 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5। ये भी हमारा क्या है, जीपी में सीरीज है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 6 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, 6 4, 6 टू द पावर 5। ये भी हमारा क्या है, सीरीज, वो है हमारा जीपी में। अगर इसमें डिवाइड भी करते हैं तो क्या होगा, 2/3 2/3 होल स्क्वायर। ठीक है, 2/3 होल क्यूब, 2/3 होल टू द पावर 4। ये भी हमारा सीरीज क्या होगा, जीपी में। तो कोई टू सीरीज को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो जो सीरीज जो ऑब्टेंड होगा वो हमारा जीपी में ही होगा। ठीक है, जो थर्ड है, इफ 3 अननोन जीपी नंबर इज गिवन। कोई मैथ्स के क्वेश्चन में रहते हैं ना, अननोन नंबर दिए हुए रहते हैं, तो उस केस में हम अननोन नंबर को वैल्यू क्या लेते हैं, वो लेते हैं x, और x के लिए हम सॉल्व करते हैं, अंत में जाके हमको x का वैल्यू पता चलता है। तो अगर 3 अननोन नंबर जीपी का जो रहेगा, उस केस में हम जो 3 अननोन नंबर लेंगे वो हम इस टर्म्स में लेंगे, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स नहीं मिले, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कैंसिल हो जाए। अगर हम इस फॉर्म में लेते हैं a/r, a एंड ar, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन जो है r कैंसिल हो जाएगा और a q का वैल्यू हमको आसानी से निकल जाएगा। अगर हम इस फॉर्म में लेते हैं a, ar और ar², तो इसमें a भी अननोन है, r भी अननोन है, तो ये हमारा कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन अगर इस तरीके से हम 3 अननोन जीपी को नंबर लेते हैं तो वो हमारा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है r कैंसिल हो जाएगा। अगर इफ 4 अननोन जीपी टर्म्स इज गिवन, नंबर इज गिवन, अगर लेना पड़े तो उस केस में क्या लेंगे, a डिवाइडेड बाई r क्यूब, a डिवाइडेड बाई r, a r एंड a r
क्यू। इस केस में हमारा जो आर है वो हमारा आर क्या है, वो हमारा आर है आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a⁴ हो जाएगा। तो इजीली हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ 5 लिखा हुआ रहेगा तो उस केस में इसमें हम इधर a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कर देंगे, इधर a आर स्क्वायर कर देंगे। a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, a बाई आर, a आर और a आर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ x y z आर इन GP, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, IIT में भी, SSC में भी, बैंक में भी, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन log x, log y and log z will be in the AP, याद रखिएगा। ठीक है, अगर x y z बी इन द GP, देन उसका लॉग जो फॉर्म होगा वो हमारा AP में होगा। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, दिया हुआ रहेगा एक्स वाई जेड आर इन द AP, देन log x log y log z विल बी इन द, चार ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, AP GP HP एंड नन ऑफ दीज। तो अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारा लॉग वाला जो फॉर्म होगा वो हमारा AP में है। अगर नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो आप तो कुछ भी गलत सलत लगा के आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस कैसे होता है या फिर ये AP में कैसे चेंज हो जाता है। तो देखिए, जब यहाँ XYZ जो है हमारा वो हमारा क्या है, GP में है। जब GP में है तो इनका रेशियो जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टू सक्सेसिव नंबर्स का कांस्टेंट होता है, तो y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू x z। ठीक है, अब इसमें हम टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग वाई जेड। तो यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो कुछ अगर आपने AP का जो सीरीज है, वीडियो है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस फॉर्म में आता है। ये हमारा AP सीरीज का फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है, AP सीरीज का। AP सीरीज का कैसे है, अगर ABC आर इन AP, तो उस केस में क्या होता है, जो B इज इक्वल टू A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 होता है। जो मिडिल टर्म जो होता है वो पहले और थर्ड टर्म का जो सम डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो यहाँ से 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो ये हमारा AP का ही तो फॉर्मूला हुआ। तो ये वाला और ये वाला कुछ सेम नहीं लग रहा है, 2 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू A एंड C प्लस C। तो कह सकते हैं कि ये हमारा अगर x y z will be in the GP, then log x log y and log z will be in the AP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, तो अगर दो नंबर दिया हुआ रहेगा ABC, उस केस में B अभी निकाले हैं GP का, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC और B डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू C बाई B। C बाई B, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो B विल बी इक्वल टू रूट अंडर AC। अगर दो टर्म दिया हुआ रहेगा 2 एंड 8 दिया हुआ रहेगा, इसके बीच में हमको अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है।
तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, रूट अंडर फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो 2 इंटू 8 रूट अंडर 16 मीन्स 4, मीन्स 4 जो है इसका अरिथमेटिक मीन है इन दोनों के बीच में। अगर दो टर्म दिया हुआ है 3 एंड 27, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन जीएम नहीं होगा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ रहे हैं ना अभी, आपको भी ध्यान देना चाहिए। अरिथमेटिक मीन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, यहाँ पर हमारा जीएम ज्योमेट्रिक मीन है। तो उसी तरह 3 एंड 27 का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हमारा क्या होगा, रूट अंडर 3 इंटू 27, ये हो जाएगा रूट अंडर 81 इज इक्वल टू 9, और मीन्स इसके बीच का जो नंबर है वो हमारा क्या है, 9। ये तो हो गया कि अगर दो टर्म दिया हुआ रहेगा और उसके बीच में एक अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, b इक्वल टू रूट अंडर ए सी, where b is the arithmetic mean। ठीक है, अगर if n number of geometric mean are inserted between a and b, ठीक है, n नंबर ऑफ, तो n नंबर ऑफ है तो a कॉमा जो सेकंड टर्म जो होगा वो हमारा हो जाएगा, उसको g से मानते हैं तो g1, फिर ज्योमेट्रिक मीन है सारा g2 g3 g4 g5 अप टू कहाँ तक होगा, ये हमारा gn है, उसके बाद हमारा b है। तो a जो फर्स्ट टर्म हो गया और b हो गया हमारा लास्ट टर्म, और इन दोनों के बीच में ये सारा का सारा क्या है हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, वो हम इंसर्ट किए हैं, तो उसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारा 1 से n तक तो यहीं तक नंबर हो गया, g1 से लेकर gn तक n नंबर हो गया, फिर इसका और कितने दो टर्म एक्सीड हुए, एक ए और एक बी, तो जो हमारा ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड थर्ड 4 5 6, तो ये हमारा बी जो हो गया हमारा कौन सा टर्म होगा, वो हमारा होगा n+2। क्यों, क्योंकि g1 से लेकर gn तक तो हो गया, और a और b दो नंबर हमको एक्सीड हो गया n से, तो जो b है हमारा वो क्या है, n+2th टर्म। तो जो हमारा फार्मूला जो है, जो Tn+2, उसको हम जीपी में अगर लाते हैं तो क्या था फॉर्मूला, a इंटू आर, आर यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेट अस अज्यूम इन दोनों के बीच का रेशियो क्या है, आर है, आर टू द पावर n-1, n-1, n यहाँ पर क्या है n+2, तो n+2-1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, और Tn+2 क्या है हमारा, वो है हमारा n+2th टर्म क्या है, b है, तो b विल बी इक्वल टू a इंटू आर n+1, तो यहाँ से a को इस साइड करते हैं तो b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू आर टू द पावर n+1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा r जो आ जाएगा b डिवाइडेड बाई a होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n+1, तो ये हमारा r का जो निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे r हमारा निकल गया, तो जो a जो है यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म, ये क्या है, फोर्थ टर्म, ये थर्ड टर्म। तो जो g1 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं a g1 g2 g3 g4 अप टू gn, उसके बाद b है। ठीक है,
तो ये हमारा ए हो गया। G1 को लिख सकते हैं क्योंकि ये GP में है, ये हमारा सीरीज क्या है, GP में है। तो जब GP में सीरीज है तो G1 को लिख सकते हैं AR, ये क्या है हमारा AR²। G3 हमारा क्या हो जाएगा AR3। तो G1 विल बी इक्वल टू A इंटू आर। A इंटू आर का वैल्यू क्या है, हम अभी निकाले हैं B डिवाइडेड बाई A होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई N। N क्या है, अगर N टर्म तक निकालते हैं तो N+1, ठीक है। G2 इक्वल टू क्या है हमारा AR², तो A इंटू B डिवाइडेड बाई A, ठीक है। R² है तो इसको 2 डिवाइडेड बाई N+1 आ जाएगा, सही जा रहे हैं। उसी तरह G3 क्या हो जाएगा हमारा AR3, A इंटू बी डिवाइडेड बाई A होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई N+1। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर G1 निकाल रहे हैं तो इस यहाँ पर जो इसका पावर जो न्यूमरेटर में है वो हमारा 1 है। तो G2 निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या है 2 है, बाकी सारा चीज़ सेम है। 3 में हम निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में 3 है। अगर हम Gn निकालते हैं इस केस में तो ये हो जाएगा A टू द पावर A इंटू आर टू द पावर N इंटू A डिवाइडेड बाई B बाई A डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई N+1। तो ये Gn निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं, जैसे 2 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको चलिए दो ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो दो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, G1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा AR होगा, ठीक है। तो A हमारा क्या है 2 इंटू B डिवाइडेड बाई A मीन्स लास्ट डिवाइडेड बाई A 16 डिवाइडेड बाई 2 होल टू द पावर 1 और n कितने हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं तो 2, तो n का वैल्यू क्या होगा 2 + 1, ठीक है। 2 इंटू ये क्या होगा 8 टू द पावर 1/3, तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो एक G1 तो आ गया हमारा 4 और एक G2 हमारा क्या आ जाएगा AR², तो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। इस केस में 2 इंटू 8 टू द पावर 2/3। इस केस में क्या होगा 2 इंटू 8² अंडर रूट क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 मीन्स 2 और 16 के बीच में जो दो ज्योमेट्रिक मीन होंगे वो होंगे हमारे 4 और 8। ये हमारे क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कवर किया है, ठीक है। और इसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मिले आप अगर इस फॉर्मूला को, अगर आप इस थ्योरी को पूरी अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, पहले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डिफिनीशन देखा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम nth टर्म देखें, अगर nth टर्म निकालना हो जीपी का तो ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सम देखा, उसके बाद सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म देखा, अगर r का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा उस केस में इस फार्मूला को यूज करते हैं। और ये फार्मूला जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स देखा है, अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो जीपी में ही सीरीज रहते हैं। अगर दो
आपस दो जीपी को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो भी हमारा जीपी में ही सीरीज रहता है। अगर 3 अननोन नंबर जीपी का रहेगा तो इस केस में इस तरह से लेते हैं, ठीक है। 4 में 5 में अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर एक्स वाई जेड विल बी इन द जीपी देन उसका लॉग जो होगा वो हमेशा वो हमारा एपी में होगा, ठीक है। कैसे आया था वो हम डिराइव करके भी निकाले हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का भी देखें, अगर दो टर्म दिया हुआ रहेगा, अगर बीच का उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना रहेगा तो अंडर रूट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, अगर एन जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड रहेगा बीच में तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए ये हमारा जी ऑफ एन है, वो हमारा ये है। इसको हम लोगों ने थ्योरी वाइज पूरे अच्छे तरह से देखा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई तकलीफ हो, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारा एपी का जो सीरीज है वो ख़त्म हो चुका है, जीपी का भी सीरीज ख़त्म हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सीरीज देखेंगे। आप इसके आधार पे कोई भी क्वेश्चन हो, या वो सीबीएसई के तहत हो, या आईआईटी जेई का क्वेश्चन हो, या मेंस का क्वेश्चन हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो तब तक के लिए रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जीवन में अच्छा करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।